हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है आमतौर पर कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में हमने पहले डिस्कस किया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर हमारे पास कोई रिएक्शन हो, हम उसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स यहाँ पर गिवन है। द फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। हमें एक रिएक्शन दिया जाएगा, हमने क्या कैलकुलेट करने हैं, हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। किन के कैलकुलेट करने हैं? रिएक्टेंट्स के। हमारे पास रिएक्शन गिवन होगा, उस रिएक्शन में जितने हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे हमने उनके नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लेने हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप है, हमने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब एक रिएक्शन होगा, उसमें हम देखेंगे कि जो रिएक्टेंट है उन रिएक्टेंट में से हर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के कितने नंबर ऑफ मोल दे रहा है। जब हमारे पास प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल हासिल हो जाएंगे तब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जितने भी रिएक्टेंट हैं उसमें कौन सा रिएक्टेंट ज़्यादा मिकदार में प्रोडक्ट देता है और कौन सा रिएक्टेंट लीस्ट अमाउंट में हमारे पास प्रोडक्ट देता है। जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कम से कम मिकदार देगा उसे हम कहेंगे कि दैट इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब एक एग्जांपल के जरिए यहां पर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। यहां पर हमारे पास है 2NH4Cl 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये रिएक्टेंट है हमारे पास, ये प्रोडक्ट है कैल्शियम क्लोराइड, अमोनिया और वाटर। यहां पर हम देखते हैं कि जो स्टेटमेंट में गिवन है कि 100 ग्राम ऑफ ईच रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट है जो दो यहां पर गिवन है, इनमें से हर एक की जो गिवन अमाउंट है या जो गिवन मास है वो हमारे पास है 100 ग्राम। हमने देखना है कि ये रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके अमोनिया की कितनी मिकदार यहां पर दे रहे हैं। यानी कि जो प्रोडक्ट हमारे पास है वो है अमोनिया। इस अमोनिया के हवाले से हमने देखना है कि इन दोनों रिएक्टेंट में से कौन सा रिएक्टेंट अमोनिया की ज्यादा मिकदार दे रहा है, कौन सा रिएक्टेंट अमोनिया की कम मिकदार दे रहा है। जो रिएक्टेंट अमोनिया की ज्यादा मिकदार दे रहा होगा उसे हम कहते हैं दैट इज एक्सेस रिएक्टेंट, और जो अमोनिया की कम मिकदार देगा उसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो यहां पर स्टेप्स की तरफ हम चलते हैं। पहला स्टेप हमारे पास था कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। जितने रिएक्टेंट हमारे पास गिवन है हमने उनके क्या कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, एक फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास। गिवन मास ओवर मोलर मास। यहाँ पर दोनों रिएक्टेंट का गिवन मास हमें दिया गया है, दैट इज 100 ग्राम। तो मोलर मास हर एक का फिक्स्ड होता है, वो हमने खुद याद रखना होता है। तो हम हर एक के नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले केस में हम कहते हैं कि मास ऑफ NH4Cl कितना है, वो हमारे पास है 100 ग्राम, ये यहाँ पर गिवन है। और अब हम निकालेंगे इसका मोलर मास। मोलर मास हर एक के एटॉमिक मास को कैलकुलेट करेंगे। NH4Cl में जितने भी एटम है हर एक के एटॉमिक मास को हमने कैलकुलेट करना है। जो टोटल जवाब आएगा वो हमारे पास क्या होगा, मोलर मास होगा। अमोनियम क्लोराइड में एक नाइट्रोजन है, 14 होता है इसका, एक 4 हाइड्रोजन है, 14 + 4 ये 18 हो जाएगा, और क्लोरीन का होता है 35.5। हम इसे जमा करेंगे, हमारे पास जवाब आएगा 53.5 ग्राम पर मोल। ये अब हमारे पास गिवन मास भी है, मोलर मास भी है। वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4Cl 100 गिवन मास ओवर मोलर मास 53.5। ये हमारे पास ये जवाब आ जाता है 1.87। ये क्या है, दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अब इसी तरीके से हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। गिवन मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो ऑलरेडी गिवन है, कितना है, 100 है। अब मोलर मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये हम खुद कैलकुलेट करेंगे। एक कैल्शियम का मास होता है 40। यहाँ पर ऑक्सीजन के भी 2 एटम है, हाइड्रोजन के भी 2 एटम है। 2 ऑक्सीजन का मास होगा 32 और 2 हाइड्रोजन का 2 होगा, 34 हो जाएगा। 40 के अंदर ऐड करेंगे कितना बनेगा, 74 ग्राम फी मोल। यानी कि मास भी गिवन है, मोलर मास गिवन है। वी कैन कैलकुलेट द मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 100 over 74 1.35। अब पहला स्टेप हमारे पास कंप्लीट हो गया, दैट इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। ये पहला स्टेप यहां पर हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन यानी कि इक्वेशन से हम देखेंगे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कितना मिकदार, प्रोडक्ट की कितना मोल हमारे पास हासिल हो रहे हैं।
प्रोडक्ट हमने देखना है, कैल्शियम क्लोराइड का नहीं देखना, वाटर का नहीं देखना, यहाँ पर स्पेसिफिक उसने कर दिया है कि आप अमोनिया के हवाले से बताएं। तो हम बैलेंस इक्वेशन में देखेंगे, हम इनका कंपैरिजन कर लेंगे, अमोनियम क्लोराइड का और NH3 का। यहाँ पर NH4Cl का कंपैरिजन करेंगे पहले NH3 के साथ, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कंपैरिजन करेंगे NH3 के साथ। यहाँ पर NH4Cl और NH3 का कंपैरिजन इक्वेशन के हिसाब से फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर इसके 2 मोल है, हमने 2 मोल लिख दिए। ये कितने NH3 के मोल दे रहा है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ, ये इसके 2 मोल दे रहा है, यानी कि अगर इसके 2 हैं तो ये 2 दे रहा है, बराबर बराबर है। हम कह सकते हैं अगर ये 1 देता है तो ये कितना देता होगा, ये 1 देता होगा। अगर अब हमारे पास NH4Cl के कितना थे 1.87, अगर इसके मोल है तो यहाँ पर NH3 के भी कितना मोल हमारे पास हासिल होंगे 1.87। तो NH4Cl अमोनिया के कितने मोल दे रहा है 1.87। अब दूसरा हम देखते हैं CaOH ट्वाइस का कंपैरिजन करके देखते हैं NH3 के साथ। CaOH ट्वाइस और NH3 इक्वेशन हमें बताती है कि अगर इसके 1 मोल हैं तो ये अमोनिया के कितने दे रहा है 2 दे रहा है। अब हमारे पास यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल थे 1.35, अगर इसके 1.35 है तो उसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 1.35 इंटू 2 दैट इज 2.70। ये दूसरा स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट किया फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। NH4Cl कितना दे रहा है हमारे पास 1.87, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना दे रहा है 2.70। आखिरी स्टेप है आइडेंटिफाई रिएक्टेंट दैट प्रोड्यूसेस लीस्ट प्रोडक्ट। हमने रिएक्टेंट की पहचान करनी है कि कौन सा रिएक्टेंट ऐसा है जो लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दे रहा है। तो डेफिनेटली इन 2 वैल्यूज में हमने देखना है कि कौन सा रिएक्टेंट लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दे रहा है। तो NH4Cl हमारे पास 1.87 दे रहा है, जो हमारे पास लीस्ट अमाउंट है एज कंपेयर टू 2.70। तो जो हमारे पास लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देगा दैट विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो यहाँ पर NH4Cl इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट और दूसरा हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज द एक्सेस रिएक्टेंट। दैट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट।